इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी फिक्र रिज्क की होती है। इंसान दिन रात मेहनत करता है, ख्वाब देखता है, प्लेन्स बनाता है, मगर फिर भी एक वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी दिल में एक अजीब सी घबराहट रहती है। घर में पैसा आता तो है, मगर टिकता नहीं, बरकत खत्म हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, सुकून कम होता जाता है, और इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरे घर से रिज्क की तंगी क्यों हो गई। क्या ये अल्लाह की नाराजगी है या कोई आजमाइश? तो हकीकत ये है कि हर तंगी साजा नहीं होती, बल्कि अक्सर ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होता है कि बंदा रुक जाए, अपने आप को देखे, अपने रब की तरफ वापस आए, क्योंकि रिज्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बल्कि सेहत, औलाद की फर्मा बरदारी, घर का सुकून, वक्त की बरकत और दिल का इत्मीनान भी रिज्क है। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, मगर दिल खाली होता है, और कुछ के पास थोड़ा होता है, मगर दिल मुतमैन होता है। असल मसला रिज़्क की कमी नहीं, बल्कि बरकत की कमी होती है। और बरकत तब ख़त्म होती है जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, जब नमाज में सुस्ती आ जाती है, जब झूठ मामूली बन जाता है, जब हराम को हल्का समझ लिया जाता है, जब दिल में हसद, तकब्बुर और शिकायत भर जाती है, तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़्क से वो नूर उठा लेते हैं जो सुकून बनकर आता था। हराम कमाई ऐसी आग है जो पैसे को नहीं जलाती, बल्कि दिल को जला देती है। घर में बेचैनी, बचन में नफरमानी, रिश्तों में तौखी और ज़हन में हर वक्त परेशानी पैदा हो जाती है, क्योंकि अल्लाह हराम में कभी बरकत नहीं रखते, चाहे वो दुनिया के हिसाब से कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना हो। इसी तरह ना शुक्र भी रिज़्क की तंगी की एक बड़ी वजह है। इंसान को जो मिला होता है वो कम लगता है, और जो नहीं मिला होता वो ज्यादा नजर आता है। वो दूसरों की जिंदगी देख कर अपने रब से शिकवा करता है। हलान के शुक्र वो कुंजी है जिससे रिज्क के बैंड दरवाजे खुलताए हैं। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लेकिन इंसान शुक्र के बजाय शिकायत को अपना मिजाज बना लेता है, और फिर हैरान होता है कि बरकत क्यों खत्म हो गई। कभी कभी रिस्क की तंगी गुनाहों की सजा नहीं, बल्कि गुनाहों का कफारा बन जाती है। अल्लाह अपने बंदे को आखिरत के बड़े अजाब से बचाने के लिए दुनिया में छोटी छोटी तंगियां दे देताए हैं, ताकि वो जाग जाए, सुधर जाए और अल्लाह की तरफ लौट आए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है कि वो बंदे को तोड़ना नहीं, बल्कि संवारना चाहता हैं। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलत की आग में डालकर अल्लाह उसके अंदर साब्र, आजी और तवक्कुल पैदा करते हैं। रिज्क की तंगी इंसान के गुरूर को तोड़ देती है, उसे एहसास दिलाती है कि वो खुद कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बहुत से लोग खुशहाली में अल्लाह को भूल जाते हैं, मगर तंगी में सजा लंबा हो जाता है, दुआ में आंखें नम हो जाती हैं, और दिल सच में झुक जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। कभी कभी अल्लाह रिज़्क इसलिए भी रोक लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह बंदा ज्यादा पा गया तो गुरूर में आ जाएगा, किसी पर जुल्म करेगा, किसी को हकीर समझे